प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर.सी. बेरवा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। आप लोगों को दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम जो है उसकी चर्चा में जो है पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। उसी के संदर्भ में आगे हम जो है भारतीय दर्शन की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो प्रश्न पत्र आपके होंगे, एक भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन जो है इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। दो पेपर है। पहला जो पेपर है भारतीय दर्शन है और भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसका सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि 9 भारतीय दर्शन जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। 9 भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन से प्रारंभ हम करेंगे। यद्यपि भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है, वेद है, उपनिषद है, आर्णेक है, संहिताएं हैं, वैदिक साहित्य जिसकी चर्चा हम करते हैं, गीता के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मूल जो है आपके 9 दर्शन जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इन सभी दर्शनों का परिचय मैंने संक्षेप में आप लोगों को कराया था कि भारतीय दर्शन के जो 9 दर्शन हैं उनका प्रतिपादक क्या है, उनके जो ग्रंथ क्या है, उनके द्वारा हमें जानकारी मिलती। सबसे पहले तो देखिए भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भारतीय दर्शन का सिलेबस में जो पुस्तकें लिखी गई है उनके बारे में अपन चर्चा करें कि जो आपके सिलेबस को पूरी तरह जो है कवर करेगी। उसमें भारतीय दर्शन का परिचय की जो पुस्तक है दत्त चटर्जी की पुस्तक है, धीरेन्द्र मोहन दत्त और सतीश चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतीय दर्शन के परिचय के नाम से ये पुस्तक उपलब्ध है। इसमें भारतीय दर्शन की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय दर्शन डॉक्टर D.R. जाटव की पुस्तक है, C.D. शर्मा, चंद्रधर शर्मा की भी भारतीय दर्शन की पुस्तक है। भारतीय दर्शन जो है हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की पुस्तक भी देखने को मिलेगी। भारतीय दर्शन का परिचय के रूप में रामनाथ शर्मा की पुस्तक भी हमें देखने को मिलेगी। भारतीय दर्शन का आलोचनात्मक परीक्षण के संदर्भ में C.D. शर्मा की जो पुस्तक है भारतीय दर्शन का एक आलोचनात्मक परीक्षण के रूप में देखने को मिलेगी। भारतीय दर्शन की जो पुस्तक है M. हिरण्या की पुस्तक भी है, जिसके द्वारा भी हमें जो है भारतीय दर्शन के संदर्भ में जानकारी मिलती है। भारतीय दर्शन की एस.एन. दास गुप्ता की 5 वॉल्यूम में पुस्तकें लिखी गई है, उनके द्वारा भी भारतीय दर्शन की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा हो गया, डॉक्टर D.R. जाटव हो गया, दत्त चटर्जी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, शोभा बारट की पुस्तक है, उसके द्वारा भी हमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। रूपाली श्रीवास्तव का भारतीय दर्शन की जो पुस्तक है उसके द्वारा भी हम जो है सिलेबस को देख सकते हैं। एस.एन. दास गुप्ता के 5 वॉल्यूम की बात हमने की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भारतीय दर्शन के अंतर्गत 2 वॉल्यूम लिखे गए, उनके द्वारा भी हमें भारतीय दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके द्वारा जो हमें भारतीय दर्शन के बारे में विस्तृत सर्वदर्शन संग्रह जो मध्वाचार्य की पुस्तक है उसके द्वारा भी बहुत विस्तृत रूप से जो है भारतीय दर्शन की जानकारी हमें मिलती है। तो भारतीय दर्शन के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु आप लोग चूंकि BA पार्ट फर्स्ट में दर्शन शास्त्र पढ़ोगे और दर्शन शास्त्र की प्रारंभिक सीढ़ी आप लोग पढ़ोगे, तो इसलिए हम जो है सरल से प्रारंभ करेंगे और सरल से जैसे जैसे हमारी समझ में आएगी वैसे वैसे हम दूसरी पुस्तकों का, अच्छी पुस्तकों का और भी ज़्यादा जो है अध्ययन करने के लिए अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक जो जिसके द्वारा हमें बेसिक जो है चीज़ें जान सके, बेसिक चीज़ों का ज्ञान हो सके, उसके लिए सबसे अच्छी जो पुस्तक है दत्त चटर्जी की पुस्तक जो इंडियन फिलोसफी की है, भारतीय दर्शन का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी के रूप में भारतीय दर्शन का परिचय का जो है दत्त चटर्जी की पुस्तक है, जिसके 2 लेखक हैं धीरेन्द्र मोहन दत्त और सतीश चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी पुस्तक के द्वारा हमें जो है विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। ये तो आपका भारतीय दर्शन का जो
ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हम भारतीय दर्शन की जानकारी मिलेगी, जिसके द्वारा हम भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे, उसके रूप में जो आपको मिलेगा। भारतीय दर्शन के 9 ग्रंथों की जानकारी हमने कराई थी और 9 ग्रंथों में जो अध्ययन किया जाएगा, जो भारतीय दर्शन के जो 9 ग्रंथ है उनको 3 भागों में बांटकर जो हम अध्ययन की दृष्टि से 3 स्तंभों में बांटकर जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि पहली बात थी तत्व मीमांसा, दूसरी है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है नीति मीमांसा। ये देखिए 3 स्तंभ है जो संपूर्ण है। भारतीय दर्शन जो है इस पर टिका हुआ है। यद्यपि पाश्चात्य दर्शन की चर्चा हम करेंगे तो पाश्चात्य दर्शन भी इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ देखने को मिलता है। इन 3 स्तंभों की चर्चा प्रत्येक दर्शन में बात करेंगे, चाहे चार्वाक दर्शन की बात हो, चाहे जैन की हो, चाहे बौद्ध की हो, न्याय की, वैशेषिक की, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 9 दर्शनों की चर्चा करेंगे। उन सभी दर्शनों में ये 3 हमारे खंभे हैं जिन पर संपूर्ण दर्शन टिका हुआ है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसी चीज का जो हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तत्व मीमांसा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो तत्व मीमांसा में किसका अध्ययन किया जाता है? सत्य है, असत है, संभव है, स्वर्ग, नरक, जगत, आत्मा, ईश्वर, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो तत्व मीमांसा में की जाएगी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बिकमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, संभावना जो है, बनने की जिसमें क्षमता है, संभावना की बात हम करेंगे। स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, जगत, जड़ जगत का निर्माण कैसे हुआ, जगत का कर्ता कौन है, जगत की सामग्री क्या है जिसके द्वारा जगत का निर्माण होता है, आत्मा है या नहीं है यदि तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की सत्ता को हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है, उसके संदर्भ में ईश्वर जो है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर को हम किन प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, ईश्वर की सत्ता यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, आर्गुमेंट के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। क्योंकि दर्शन में किसी भी चीज की सत्ता को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में तर्क होना चाहिए। तर्क के बिना किसी चीज की सत्ता को ना तो हम स्वीकार करेंगे और नहीं अस्वीकार करेंगे, तो आर्गुमेंट्स और हमारे पास में होने चाहिए। तो ये सब जो चर्चा देखने को मिलेगी वो तत्व मीमांसा की चर्चा है, मेटाफिजिक्स की चर्चा देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत पहली बात हमने की थी कि सत्य क्या होता है। सत्य से तात्पर्य क्या होता है? जो नित्य सत्ता होती है, जो शाश्वत होती है, जो अपरिवर्तनशील होती है, अपरिणामी होती है, जो कुटस्थ होती है, जो देश और काल से परे होती है, स्पेस एंड टाइम से जो परे मानी जाती है, उस सत्ता को हम सत्य कहेंगे। और इसके विपरीत जो सत्ता है, जो अनित्य है, जो क्षणिक है, जो परिवर्तनशील है, जो देश और काल में है, उसको हम जो है असत के रूप में जानेंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, एक बिकमिंग कमिंग की जो है, जो संभावना है, जिसमें बनने की क्षमता बनी हुई, मैटर जो है जो फॉर्म के रूप में बन जाता है, जो आकार ग्रहण कर लेता है, उसके संदर्भ में संभावना की बात करेंगे। स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाएगी वो सारी की सारी जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरी बात, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो चर्चा की जाएगी, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है, उन सब के बारे में कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान की प्रमाणिकता हम कैसे सिद्ध करेंगे, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाएगी वो जो है ज्ञान मीमांसा में बात की, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम करेंगे। परमाणु के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि परमाण जिनके द्वारा जो है ज्ञान को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, परमाण कितने होते हैं, परमाण किसको कहते हैं, उन सब के बारे में जो चर्चा हम करेंगे वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करेंगे। और नीति मीमांसा के अंतर्गत जो है अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाएगी
वो नीति मीमांसा के अंतर्गत की जाएगी कि मनुष्य जो कर्म कर रहा है और जिन कर्मों के करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, उन कर्मों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत या नीति मीमांसा के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो तीन स्तंभ जो है भारतीय दर्शन के, तीन प्रमुख स्तंभ है जिसमें संपूर्ण भारतीय दर्शन टिका हुआ है। तो हम जो है सिलेबस के अंतर्गत जब चर्चा करेंगे एक एक दर्शन की, तो भारतीय दर्शन के प्रत्येक दर्शन की तत्व मीमांसा में किन बिंदुओं पर बात की गई है, ज्ञान मीमांसा में किन ज्ञान के स्वरूप के बारे में क्या चर्चा देखने को मिलेगी, ज्ञान के सिद्ध करने के साधन कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा हमें देखने को मिलेगी। और नीति मीमांसा के अंतर्गत शुभ अशुभ के बारे में, उचित अनुचित के बारे में, अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, उन सब के बारे में, हमारे मनुष्य के कर्मों के बारे में जो मूल्यांकन किया जाएगा वो नीति मीमांसा के अंतर्गत किया जाएगा। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो हम तीन स्तंभों में बांटकर जो है इसके सिलेबस की चर्चा अपन करेंगे। अब बात यह है कि भाई दर्शन क्या है, दर्शन हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। कि देखिए दर्शन एक ऐसा विषय है जो समस्त विषयों को समाहित करता है। क्योंकि सभी विषय क्या है, ज्ञान के साधन के रूप में माने जाते हैं और दर्शन इनका समग्र रूप से अध्ययन करने का जो नाम है वही दर्शन है। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो दर्शन से परे हो या दर्शन से पृथक अपना अस्तित्व रखता हो। दर्शन जो है सभी विषयों का एसेंस जो निकालने का काम, जो सार निकालने का काम करता है वो दर्शन के अंतर्गत किया जाएगा। किसी भी विषय का जो है वह जो विशिष्ट रूप से जो अध्ययन किया जाएगा, जो उसके एसेंस को जो है स्थापित करने का प्रयास करेगा, सार को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, उसी को हम जो है दर्शन के रूप में रखेंगे। तो संपूर्ण जो छोटे छोटे विषय हमारे हैं उन सबका समग्र रूप से अध्ययन करने का नाम ही दर्शन है। दर्शन से हमें लाभ क्या होता है? सबसे पहला लाभ है कि हम जो है किसी भी चीज को बिना विचारे, बिना चिंतन के स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी वस्तु अच्छी है या बुरी है, वो हमारे लिए जो है उपयोगी भी है या नहीं है। दूसरा अमुक वस्तु का अनुसरण कर रहा है इसलिए हम भी उस वस्तु का अनुसरण कर लेते हैं। दर्शन के अंतर्गत क्या है, दर्शन आपको क्या सिखा रहा है कि हम किसी वस्तु का अनुसरण कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे पास में आर्गुमेंट है या नहीं है। यदि हमारे पास में आर्गुमेंट नहीं है तो हम उसका अनुसरण क्यों कर रहे हैं? हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इसके लिए कोई कारण है या नहीं है, इस पर हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। हमारे पास में यदि आर्गुमेंट होगा तो हम उस बात को स्वीकार करेंगे, हमारे पास में तर्क नहीं होगा तो हम उस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो दर्शन आपको जो है तार्किक बनाता है, आपको चिंतनशील बनाता है, आपको विवेकशील बनाने का जो प्रयास किया जाता है वो दर्शन के अंतर्गत किया जाता है कि हम अपने विवेक का प्रयोग करें और विवेक का प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। न कि दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि अमुक कार्य अच्छा है इसलिए हमें ये कार्य करना चाहिए। जब तक हम अपनी कसौटी के ऊपर उसको कसने का प्रयास नहीं करेंगे, तार्किक कसौटी पर कसने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में हमें अपना विचार नहीं बनाना चाहिए। तो तर्क शक्ति जो है वो देने का कार्य, तर्क शक्ति जो विकसित करने का जो कार्य किया जाता है वो दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। जो चिंतन मनुष्य के विवेक को जो है विकसित करने का जो कार्य किया जाता है वो दर्शन के द्वारा ही हमें मिलता है। इसलिए दर्शन जो है जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी आडंबर है, जितने भी अंधविश्वास है, उन सबसे बाहर निकलने के लिए मनुष्य के विवेक का प्रयोग करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। तो हम जब तक जो है अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी विषय पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी पर विचार नहीं करेंगे, हम जो है यूं ही स्वीकार कर लेंगे तो हम जो है किसी निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वरन आडंबर में, अंधविश्वास में, पाखंड में ही दबे रहेंगे। उस पाखंड से, अंधविश्वास से, आडंबर से बाहर निकलने के लिए दर्शन का ज्ञान होना
जरूरी है अपने विवेक को विकसित करने के लिए, अपनी तार्किक शक्ति को विकसित करने के लिए, क्योंकि यदि हम में तार्किक शक्ति नहीं है तो हम जो है किसी के मत को काट नहीं सकेंगे, और किसी के मत को यदि हम काट नहीं सकेंगे तो जो भी चीजें चली आ रही है हमें उसको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हम जो है नवीन ज्ञान को सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी तार्किक शक्ति को विकसित करें, अपने विवेक को जो है ज्ञान की ओर अग्रसर करें, तभी हमें जो है किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी। तो दर्शन बहुत सारी चीजें आपको जो है जानने के लिए प्रेरित करेगा। तो दर्शन एक ऐसा चिंतन है जो मनुष्य को सही कार्य की ओर जो है दिशा देने का प्रयास करता है। तो दर्शन जो है चिंतनशीलता, विवेकशीलता, तार्किकता को बढ़ाने का कार्य करता। आपके लिए जो है बहुत उपयोगी विषय है। जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मनुष्य एक रैशनल एनिमल होता है, एक रैशनल एनिमल जो उसे होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, न कि एनिमल। जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य होने के बाद में भी मनुष्य जो है एक पशु है। क्यों? क्योंकि उसने अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को विकसित किया ही नहीं, और विवेक या बुद्धि को विकसित नहीं किया तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो यही विवेक जो है मनुष्य को पशु से पृथक करने का कार्य करता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनने का प्रयास जो किया जा सकता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का जो कार्य करता है, वो दर्शन उसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग करता है। तो आप लोग जो है दर्शन के सिलेबस को जब आप पढ़ोगे, दर्शन को समझने का प्रयास करोगे, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे अंधविश्वास या आडंबरों का धीरे धीरे नाश होगा, और आप जो है एक तार्किक व्यक्ति, एक विवेकशील व्यक्ति बन सकते हो। इसलिए दर्शन का अध्ययन आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगा। किन कार्यों में आप लोगों को जो है ये सफलता के मार्ग पर ले चलेगा, उन सब के बारे में भी हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है नियमित रूप से वीडियो देखें, आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें। आप लोग जो है उसे आनंद के रूप में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम किसी विषय के प्रति यदि जो है आनंद का भाव प्रकट नहीं करेंगे, एक मजबूरी की स्थिति समझेंगे, तो वो विषय कभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो जिस भी विषय के साथ में हम जुड़ रहे हैं उसे स्वीकार करके उसके आनंद के साथ में हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता भी मिलेगी, और हमें जो है सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति भी होगी। धन्यवाद।